हेलो एवरीवन, हियर वी ब्रिंग टू यू बिटसेट वोकैबुलरी सीरीज। जैसा कि बिटसेट 2023 की डेट्स बहुत ही नज़दीक आ रही है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बिटसेट में जो एक अनकॉमन पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, उसकी हमारी प्रिपरेशन बहुत ही सॉलिड हो। बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। अगर यहाँ पे हम अच्छा स्कोर कर जाते तो हम ओवरऑल अपने परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के चलते हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिटसेट वोकैबुलरी सीरीज, क्योंकि वोकैबुलरी एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक होता है जिसमें कि आपको वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम इस सीरीज के माध्यम से आपको कई सारे वर्ड्स याद करने में हेल्प करेंगे। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है, वाई वोकैबुलरी इज टफ और बोरिंग। तो यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि वोकैबुलरी काफी टफ है, बोरिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर रोड लर्निंग जो है, मेमोराइजेशन बहुत करना पड़ता है और यह हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती है। फिर भी हम ये याद करते क्यों हैं? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इन द एग्जामिनेशन इट इज आस्क्ड मोर ऑफन। तो इसलिए हमें इसके लिए रेडी रहना है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछा क्या जाता है? एनोनिम्स हो सकते हैं, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं। एनोनिम्स ऑपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस दे देंगे, उसका मीनिंग पूछ लेंगे कि जो एक वन पर्टिकुलर वर्ड जो कि उस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करता है, उस मीनिंग को रिप्लेस करता है, वो पूछा जा सकता है। एंड रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दैट इज वाई बिल्डिंग गुड वोकैबुलरी इज एसेंशियल। यहाँ पे आपको वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड दिस सीरीज विल गोइंग टू हेल्प यू इन बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड गेट रिड ऑफ द वोकैबुलरी फियर। तो जो आपका माइंड में अगर वोकैब को लेकर के कोई भी स्ट्रेस है, तो ये सीरीज आपको उससे पार पाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इसलिए इस इस सीरीज को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं और समझते हैं। आज हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे, उनसे रिलेटेड मीनिंग और उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे और उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे पास में यहाँ पे बिटसेट एलआर एंड इंग्लिश रैंकर बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि आपके लिए कंप्लीट बैच है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। और अगर आप ये बैच में अच्छे से इनके स्टडी रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसके जरिए आप जो है अच्छा सा अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिटसेट के लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन के अंदर। इसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पर एक डिस्काउंट कूपन कोड भी चल रहा है, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए है। इसलिए आप जो है इस डिस्काउंट कूपन कोड को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी लिंक्ड आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 700 रुपीज का जो है अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है। बाकी सभी डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज का पहला पार्ट, जिसमें आज हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल, व्हाट डज इट, द मीनिंग ऑफ इनकॉरिजिबल implies it is not able to be changed or reformed. So what does this word suggest? Incorrigible means that if something is not able to be changed or reformed, अगर कोई चीज को बदला नहीं जा सकता है या उसको अगर हम उसमें चेंज नहीं ला सकते हैं, तो वो होती है इनकॉरिजिबल। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इनकॉरिजिबल मतलब कि अगर हम किसी चीज को सही नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनकॉरिजिबल मतलब कॉरिजिबल मतलब कि कुछ करेक्ट करना। अगर कुछ चीज गलत है तो उसको रिफॉर्म करना या उसमें कुछ बदलाव लाना। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, करेक्ट जो वर्ड होता है उसमें से कर, जो उसका इनिशियल पार्ट है वो यहीं पर आ रहा है, CORR। तो इनकॉरिजिबल यानी कि द समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज और रिफॉर्म्ड। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। ही हैज एन इनकॉरिजिबल हैबिट ऑफ प्लेइंग प्रैक्टिकल जोक्स। So he has an incorrigible habit of playing practical jokes. He repeatedly again and again like makes the same mistake, and he just often repeats those kind of boring and practical jokes. So this is the incorrigible term has been used here. Like this his habit cannot be changed. So that's why term incorrigible is used over here. He has an incorrigible habit of playing practical joke. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्ड्स का यूजेज यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सेकंड वर्ड है डिस्कम्बोब्युलेट। सो डिस्कम्बोब्युलेट का मतलब है टू कंफ्यूज और डिसोरिएंट समवन। तो अगर डिस्कम्बोब्युलेट अगर यहाँ पे वर्ड यूज किया है, तो इट इंप्लाइज दैट टू कंफ्यूज और डिसोरिएंट समवन। से फॉर एग्जांपल हियर इट इज गिवन द डिफिकल्ट एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कम्बोब्युलेटेड दी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। इस तरीके से यहाँ पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, इन्होंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर टर्म डिस्कम्बोब्युलेट यूज किया गया है। द डिफिकल्ट एग्जाम क्वेश्चंस डिस्कम्बोब्युलेटेड दी स्टूडेंट्स।
थर्ड टर्म है ऑस्ट्रेसाइज, टू एक्सक्लूड और शन समवन फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी। सो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को एक तरह से हम बॉयकॉट कर देते हैं या हम उसको हटा देते हैं, सो फ्रॉम अ ग्रुप और सोसाइटी, तो ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो to exclude or shun or ban someone from a group or society, so in that context ostracized term is used. For example, the new student was ostracized by the popular kids in school. तो यहाँ पर एक तरह से this student was left alone by the popular kids in the school. इन्होंने एक तरह से यहाँ पे लॉबिंग करने लग गए थे, या इन्होंने एक तरह से अपना कार्टेल, अपना ग्रुप बना लिया, एंड दिस स्टूडेंट वाज काइंड ऑफ बॉयकॉटेड। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि बॉयकॉट का मतलब ही ऑस्ट्रेसाइज करना होता है। द न्यू स्टूडेंट वाज ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय पॉपुलर किड्स इन दी स्कूल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेसाइज यूज किया गया है। फोर्थ वर्ड इज इंसीडियस। इंसीडियस, सो व्हाट डज इंसीडियस इंप्लाइज? प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल और सटल वे बट विथ हार्मफुल इफेक्ट्स। तो यहाँ पर ग्रेजुअल, बहुत स्लो मैनर में, धीरे धीरे कोई चीज आती है, लेकिन उसका जो है मेलिशियस इंटेंशन के साथ आती है, या उसके जो है बहुत ही भयानक परिणाम होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इंसीडियस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा सकता है? तो ये किसी बीमारी को लेकर के यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंसीडियस स्प्रेड ऑफ द डिसीज वेंट अननोटिस अंटिल इट वॉज टू लेट। तो यहाँ पर जो जो एकदम धीरे धीरे कोई बीमारी आई, लेकिन उसके इफेक्ट्स, उसके परिणाम पता नहीं थे, जैसे कि कोविड-19 आया, तो यहाँ पर पहले नहीं पता चला, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे फैलता गया, उसके जो है यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले, and then it caused a lot of casualties. Similarly, it is written over here, the insidious spread of the disease or maybe COVID-19 went unnoticed in early phases until it was too late, until it caused then an irreparable damage. So in this context, this term insidious is being used. Fifth and last term for today is proclivity, a tendency to do something regularly. So what does proclivity means? It is a kind of tendency. तो हम कैसे याद रख सकते हैं proclivity and tendency? So these two sounds kind of in a rhyme. तो ये थोड़े से रिजेंबल कर रहे हैं proclivity, और it is a kind of tendency to do something regularly. अगर आप कोई भी काम जो है रेगुलर बेसिस पे, हैबिचुअल बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं 6 बजे, तो यू हैव अ प्रोक्लिविटी टू वेक अप अर्ली। सो लाइक दिस, इट इज अ टेंडेंसी टू डू समथिंग रेगुलरली। और से फॉर एग्जाम्पल, द एथलीट हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर पुशिंग हरसेल्फ टू द लिमिट इन एवरी रेस। तो यहाँ पर एथलीट जो है, एथलीट की एक टेंडेंसी है, इट हैज अ प्रोक्लिविटी फॉर पुशिंग हरसेल्फ टू द लिमिट इन एवरी रेस। तो यहाँ पर हर रेस में एथलीट अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो द प्रोक्लिविटी टर्म इज यूज्ड। सो होपफुली आज हमने सीखे हैं, और ये वर्ड्स आपको सभी को समझ में आए होंगे: इनकॉरिजिबल, डिस्कम्बोब्युलेट, ऑस्ट्रेसाइज, इंसीडियस एंड प्रोक्लिविटी। सो हम आपके लिए ऐसे ही और भी टर्म्स ला रहे हैं। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि यू वांट मोर वर्ड्स, यू वांट मोर प्रैक्टिस वीडियोस रिगार्डिंग द वोकैबुलरी, एंड वी विल डेफिनेटली गोइंग टू bring more and more videos so that you can practice a lot and do better in the upcoming bedside phases, phase 1 as well as the phase 2. सो आपको अगर और वीडियो पसंद आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अब हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।